हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्रैकजेनीट में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। और चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम पोजीशन ए इन द फॉलोइंग फिगर। फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक इन पोजीशन बी, एज्यूम द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। तो ये हमारे पास कुछ डायग्राम गिवन दे रखा है। इस डायग्राम को मैंने यहाँ कॉपी कर लिया है और इसी को मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। और ये फॉलोइंग केसेस में फर्स्ट पार्ट है, हालांकि अगले केसेस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। चलिए यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये हमारे पास है इनिशियल पोजीशन इस पार्टिकल की। क्लियर। अब ये हमारा हो गया फाइनल पोजीशन इस पार्टिकल का। क्लियर, ठीक। अब देखिए, ये फाइनल पोजीशन हो गई। क्लियर। अब देखिए, आपसे बोला गया है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक इन पोजीशन बी, एज्यूम द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। तो अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये वाला जो सरफेस होगी, ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ कितनी है, आर। कितनी लेंथ है, आर। ये वाली लेंथ भी हमारे पास कितनी है, आर। कितनी है, आर। अब देखिए, इस आर का मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, ये वाला कंपोनेंट। इस वाले आर का ये वाली लेंथ में निकाल लेता हूँ, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी आर कॉस थीटा। ये वाली हो जाएगी आर कॉस थीटा। क्लियर। अब देखिए, जब ये वाला पार्टिकल यहाँ से रिलीज किया गया तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी 0, और जब ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी v हो गई। अब ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये वाला ब्लॉक यहाँ से यहाँ ले आ रहा है। तो यहाँ से जब यहाँ पे आ रहा है ब्लॉक, तो एक्चुअल में यहाँ पे एक ग्रेविटी फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा और दूसरा नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। क्लियर। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, है ना, और यहाँ और एक mg फोर्स भी नीचे की ओर लग रहा होगा। चलिए यहाँ पे मैं एक बार इसको mg फोर्स को बना देता हूँ। यहाँ पे mg फोर्स मैंने नीचे की ओर बनाया और एक नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर बना दिया। क्लियर। नॉर्मल फोर्स देखें तो नॉर्मल फोर्स की वजह से 0 वर्क डन होगा। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज 0। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये दो वर्क कर रहे होंगे और इसके अलावा और कोई फोर्स है नहीं, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर, ये हम बात कर रहे हैं। क्लियर। अच्छा, अब बात करते हैं वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स हो जाएगा 0, क्योंकि एंगल कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री। वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा mgh। अब h की वैल्यू हम लोग देखते हैं, ये वाली वैल्यू हो जाएगी, ये h हो जाएगा। और h की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे r माइनस आर कॉस थीटा हो जाएगा। r कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर और एम जी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, आर 1 माइनस कॉस थीटा। एम से एम कट गया और ये 2 इधर आ जाएगा, 2gr 1 माइनस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू अनरूट 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। जो वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। तो v की वैल्यू हो जाएगी अनरूट 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे।